इस बार चैत्र के नवरात्रे 2 अप्रैल 2022 से आरंभ हो रहे हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र के नवरात्रे से ही हमारा हिंदू संवत्सर आरंभ होता है और इस बार का संवत्सर है संवत 2079, जिसके राजा होंगे शनिदेव और मंत्री होंगे गुरु बृहस्पति। संवत 2079 2 अप्रैल 2022 से आरंभ हो रहा है। तो आप सभी को हमारे सनातन धर्म हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का कल्याण हो और आपके जीवन में ये वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपको, आप सभी को, आप सपरिवार आपका जीवन आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम बात करने वाले हैं माता के नवरात्रे की, जो कि 2 अप्रैल 2022 से आरंभ हो रहे हैं और इसी दिन माता के 9 दिनों की विशेष पूजा आरंभ होती है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। 9 दिनों में हम 9 अलग अलग रूपों की हम आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। हम सभी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र के नवरात्रे हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखता है। हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों में से एक है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इन नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा हम सभी पर प्राप्त होती है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र के नवरात्रे 2 अप्रैल 2022 से आरंभ हो रहे हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल से आरंभ होकर और 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि नवरात्रों में कलश स्थापना क्यों की जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कलश स्थापना के बारे में जानकारी बहुत ही कम है या उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होती है। लेकिन ये कलश स्थापना हम क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम आपको कलश स्थापना के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलश भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। देवी दुर्गा के पूजन से पूर्व कलश की पूजा की जाती है। पूजन स्थल पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। फिर उस कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि आइए सभी देवी देवता इस कलश में विराजमान हो जाइए। इसके बाद में कलश स्थापना के बाद श्री गणेश, गौरी माता, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करना चाहिए और फिर अंत में माँ दुर्गा की आरती की जाती है और जिसके बाद से 9 दिनों का व्रत आरंभ होता है। अब हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि के घट स्थापन का शुभ मुहूर्त। क्या है घट स्थापन का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। चैत्र घट स्थापना शनिवार 2 अप्रैल 2022। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से 8:31 तक रहेगा। अवधि है 2 घंटे 9 मिनट। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहे। अगर इस समय में आप घट स्थापना नहीं कर सकते समय के अभाव के कारण, तो आप दिन में अभिजित मुहूर्त में, अगर आप सभी सुबह का समय 6 से 8 का नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश घट स्थापना, तो आप दोपहर में अभिजित मुहूर्त के समय भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त, घट स्थापना अभिजित मुहूर्त ये है दोपहर के 12:08 से और 12:57 के दौरान अभिजित मुहूर्त है। इस दौरान आप घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कर सकते हैं।
एकम तिथि प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार को 11:53 से आरंभ होके 2 अप्रैल शनिवार को 11:58 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। पूजन सामग्री की लिस्ट आप इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कैसे की जाती है कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई करके सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाएं। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में थोड़े से जौ बो दें। फिर इस पात्र पर जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर कलावा बांधें। नवरात्रि में देवी के पूजन के लिए सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी आदि का कलश स्थापित किया जा सकता है। माँ दुर्गा सुख, समृद्धि एवं सौंदर्य की देवी हैं। आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।